580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं। क्या बात हुई थी? इंग्लिश मीडियम में पेपर दे दिया हमको ना, हिंदी मीडियम वाले हमको ना हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। अगर नीट का एग्जाम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हुआ है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर मार्किंग ठीक तरीके से हुई है, भारत में बच्चे अपनी भविष्य संवारने के लिए तमाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस तैयारी के पीछे एक सपना छुपा रहता है। सपने को संवारने के लिए इनमें से कुछ पेरेंट्स अपनी ज़मीन, सोने, चांदी गिरवी रख देते हैं। उनकी सोच यही होती है कि अगर हमारे बच्चे का भविष्य बदलेगा तो हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन जब क्या होता है ना कि सालों सालों की मेहनत को पल भर में जैसे कोई हवा बालू की रेत को अपने साथ उड़ा ले जाती है, वैसा ही कुछ छात्रों के साथ हो जाता है। रेत के गड्ढे तो भर जाते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य। भारत में परीक्षाओं का पेपर आए दिन लीक होता रहता है। अब सवाल उठता है कि यह कौन और कैसे करता है। ऐसा ही एक मामला इस बार सुर्खियों में है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस परीक्षा को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। इस बार तो एनटीए पेपर में गजब ही हो गया। 720 नंबर के पेपर में 720 नंबर छात्रों ने लाया। इस नंबर के खेल को हम बेनकाब करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 फरवरी से नीट फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो अंतिम तारीख 9 मार्च थी। उसके बाद फॉर्म भरने की तारीख 1 हफ्ते बढ़ा दी गई, 16 मार्च तक कर दिया गया। फिर उसके बाद 9 अप्रैल की रात को नीट का लिंक खुल गया और 10 अप्रैल की रात को बंद कर दिया गया। एक दिन के लिए क्यों खोला गया था या किसके कहने पर खोला गया था, यह तो एनटीए को सार्वजनिक करना चाहिए। जबकि 2 बार फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई थी, तो फिर 9 अप्रैल को क्यों खोला गया था। उसके बाद नीट का पेपर 5 मई को हुआ। जहां 5 मई को नीट का पेपर होने वाला था, वही 4 मई को रांची के एसटीएफ को पेपर सॉल्वर गैंग का इनपुट मिला। रांची पुलिस ने एसटीएफ की मदद से 5 मई को नीट का पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह का पता चलता है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पटना के डीएवी स्कूल के पास 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह पहली गिरफ्तारी थी। जो लोग पकड़े गए थे, उनके बताने के अनुसार शाम तक 4 लोग और पकड़े गए। पटना के खेमनी चक में प्रश्न को रटवाया गया था और प्रश्न को उसी जगह जला दिया गया। 25 लोगों को प्रश्न रटवाया गया था। 6 मई तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी थी। वही बिहार के 3 जिलों से कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नीट का पेपर बिहार के पूर्णिया में 20-20 लाख में बिका था। गुजरात के गोधरा में नीट का पेपर 10-10 लाख में बेचा गया था। जरा इंडिया टीवी की रिपोर्ट देखिए। देखिए, गुजरात का जो ये मामला है, गोधरा का पिनाज, ये मैं ये कहूँगा कि पटना से भी ज़्यादा आई ओपनिंग मामला है। क्योंकि ये जो एनटीए की एग्जामिनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, उसी पर सवाल खड़े कर देता है। सुना आपने निर्णय कपूर जी को। नीट पेपर को लेकर गुजरात का सिस्टम कैसे लुल्लपुंज काम कर रहा है, और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है। 3 जिलों में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में आपकी सरकार है, वहाँ भी 10-10 लाख में पेपर बेचा गया। एक बार आप फ़ोन करके पता तो कर लीजिए, आपके ही सरकार है वहाँ पर। कितना सबूत चाहिए आपको। जरा लखनऊ की आयुषी पटेल को सुनिए। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट
कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। सुना आपने आयुषी पटेल क्या कह रही है? ये एक विद्यार्थी की पीड़ा है जो हर कोई नहीं समझ सकता, जो 3 सालों से मेहनत कर रही है कि हमारा भविष्य सुधरेगा, लेकिन यहाँ पर तो पेपर ही आउट हो जा रहा है। भविष्य की क्या बात। परीक्षा के दौरान खराब हुए समय के बदले में 1563 छात्रों के गेस मार्क दिया गया। वह गेस मार्क अब रद्द कर दिया गया है। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देना होगा। सुनिए क्या बात हुई थी? करीना इंग्लिश मीडियम में पेपर दे दिया हमको ना, हिंदी मीडियम वाले हमको ना मारा पीटी हुई थी आपके साथ? मारा पीटी हुई बेटा, बोलो मेरे बैग मारा बिना बाप बिना भाई बच्चों को सुना आपने, करीना रो कर बता रही है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं लेकिन हमको अंग्रेजी का पेपर दे दिया गया। इन सब गलतियों का जिम्मेदार कौन है? और शिक्षा मंत्री जी की बड़े बड़े बोल हैं। झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर के छात्र 720 नंबर के पेपर में 720 नंबर लाते हैं। यह कैसे हो गया? हे प्रभु जगन्नाथ, यह क्या हो गया? कैसे हुआ? एक ही सेंटर पर 8 लोग 720 में से 720 नंबर लाते हैं, लेकिन NTA है कि पेपर लीक मानने को तैयारी नहीं है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विजय तनखा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। NTA इस मामले में पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं। वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि एक सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है। लेकिन जब NTA से कुछ सवाल पूछे गए, सवाल नंबर 1, 67 कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक कैसे मिली? जवाब सुनिए NTA ने क्या कहा। NTA ने कहा जिन 67 स्टूडेंट को 720 मार्क मिले हैं उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। 67 में से 44 स्टूडेंट को आंसर की में बदलाव होने के कारण बोनस मार्क मिले हैं। इस वजह से इन स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर किया है। सवाल नंबर 2, 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए गए? NTA का जवाब सुनिए। एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। आंसर की में ऑप्शन 1 सही था। पुरानी NCERT की किताब के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। ऑप्शन 3 मार्क करने वाले को बोनस मार्क मिले हैं। सवाल नंबर 3, तय डेट से 10 दिन पहले रिजल्ट को क्यों जारी किया गया था? NTA का जवाब सुनिए। 23 लाख स्टूडेंट की एडमिशन प्रोसेस समय से पूरी हो, इसलिए एग्जाम रिजल्ट 30 दिनों में ही डिक्लेयर कर दिया गया। जो लोग ऑल इंडिया रैंक में 67 लोगों की लिस्ट शामिल थी, वह घटकर अब 61 लोगों की लिस्ट हो गई है। यह सब कैसे हो रहा है? पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ रह गई है या नहीं? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से क्या ट्वीट करते हैं, अकाउंट से कितनी शिक्षा की बातें करते हैं, वह साफ साफ दिख रहा है, और कितना सक्रिय हैं शिक्षा को लेकर। बिहार पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसका बयान सुनिए। पटना के हॉस्टल में मुझे 4 मई को ले जाया गया। मुझे प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया और याद करने के लिए कहा गया। आज की परीक्षा का 100% मिले थे। मेरे साथ वहां पर 20 से 25 परीक्षार्थी थे। उनको भी प्रश्न उत्तर सहित दिया गया था और उत्तर को रटवाया गया था। यह बयान पटना पुलिस ने जिसे सबसे पहले पकड़ा था उसका नाम आयुष था। यह सब आयुष का बयान है। पटना पुलिस के FIR को मैं स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहा हूं। दिनांक 5 मई 2024 को अधिकारियों ने 2 बजे सूचना दी कि आज NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
टेस्ट ले रही है। इस संगठित गिरोह ने कुछ विद्यार्थी और परीक्षा संचालन करने वाले की मिलीभगत से प्रश्न की गोपनीयता को भंग किया गया। प्रश्न पत्र को लीक किया गया है। पता चला है कि संगठित गिरोह परीक्षा केंद्र के बाहर गाड़ी नंबर JH01 BW0019 घूम रहा है। इसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। पटेल भवन की ओर से आ रही इस नंबर की गाड़ी को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की थी। इस गाड़ी में ड्राइवर समेत 3 लोग थे। इनके पास से परीक्षा से संबंधित 4 लोगों के एडमिट कार्ड मिले हैं, वो अभी फोटोकॉपी। इन लोगों ने बताया कि अलग अलग सेंटर पर कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं। सेंटर से इन लोगों को भी पकड़ा गया। इन लोगों के नाम कुछ यूँ हैं: रॉकी, नितिन, अमित, आनंद, संजीव सिंह के जरिए सिस्टम बनाया गया था पेपर लीक का। यह FIR पटना शास्त्री थाने का है। वही गुजरात के गोधरा में 10-10 लाख में पेपर को बेचा गया। ऐसा ही राजस्थान के बाड़मेर में एक व्यक्ति पकड़ा गया। राजस्थान के भरतपुर में भी एक व्यक्ति पकड़ा गया। अगर छात्र अपने हक की मांग करे तो उन पर लठ बरसाए जाते हैं। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि नीट पेपर कोई सेंधमारी नहीं हुई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बाकी मंत्री जी, अगर आपको इतना भी नहीं दिख रहा है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? लेकिन उन बच्चों को ज़रूर दिख रहा है जिनके भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं।